हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। देखिए, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि वेक्टर में सिंपल मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होता है। तो डायरेक्शन का भी मल्टीप्लिकेशन कंसिडर में आता है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाएं उससे पहले हमें वेक्टर्स के बारे में एक चीज जान लेनी चाहिए कि जनरली जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, तो ये आई कैप, जेड कैप, के कैप क्या है? जैसे कि आप एक कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे 1 kg। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का डेफिनेशन होता है, तो हम बोलते हैं 10 kg राइस दे दीजिए। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि 10 इंटू 1 kg। दैट इज वाई, तो जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं। कौन कौन से? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो जब हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन यूनिट की, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 होता है, यूनिटी 1। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो सबसे पहला जो हम, जैसे दो वेक्टर्स ले लें, मान लो फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर एक ए लिया, मान लीजिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। कोई वेक्टर बी ले लिया, अनदर वेक्टर, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यूनिट जो भी है। फिलहाल हम इस पे क्वांटिटी पे ध्यान देंगे। अब हमें इसका प्रोडक्ट लेना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है जनरली 2 टाइप्स का होता है। पहला है डॉट प्रोडक्ट, इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं, लेकिन जब इनको हम डॉट प्रोडक्ट मेथड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा इनका। दैट इज वाई मैग्नीट्यूड सिर्फ किसके? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जनरली ए इंटू बी करेंगे, यानी ए डॉट बी अगर हम निकालें, ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा है, और थीटा क्या है? इन वेक्टर से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जो एंगल बन रहा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल है। तो अगर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो x1 आई कैप इंटू x2 आई कैप, तो क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन होगी। जब दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो पहले तो हो जाएगा x1 x2। अब इसी x1 का y2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वो तो 0 हो जाएगा, यानी x1 y2 0 हो जाएगा। x1 z2 पे बात अगर करें तो I और K के बीच में भी 90 डिग्री है, तो ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। अब हम y1 की बात करें, बारी बारी से करेंगे ना, तो y1 x2 की बात करें तो J और I के बीच में कितना है? 90 डिग्री, यहां भी 0 हो जाएगा। y1 y2 j कैप सेम है, तो यानी कि प्लस y1 y2 हो जाएगा, प्लस अब y1 z2 j k, तो j और k के बीच में कितना एंगल है? यहां भी 90 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा। फिर z1 की बारी आएगी, तो z1 k कैप x2 i कैप, तो k कैप और i कैप के बीच में फिर से 90 डिग्री, यानी वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से z1 y2 0 हो जाएगा, लेकिन जहां सेम है वो z1 z2 मिल जाएगा। तो जनरली डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, सिंपली जिनके आपके यूनिट वेक्टर सेम है उनको सेम टू सेम मल्टीप्लाई कर दो, और आई डॉट आई की वैल्यू, जे डॉट जे की वैल्यू, के डॉट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होगी, के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम इसको cos थीटा के टर्म में तोड़ेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यूनिटी ही है, तो 1 इंटू 1 cos 0 1, 1 इंटू 1 cos 0 1, अदर देन आई डॉट जे, आई डॉट के, ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है।
अब हमें चूंकि मैग्नीट्यूड मिल रहा है बट यहाँ डायरेक्शन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अनदर टर्म आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।